दोस्तों 4 अगस्त दोपहर 1 बजे एक ऐसी खबर सामने आई जिसने वाशिंगटन की दीवारों को हिला दिया है। ट्विस्ट पर जैसे ही एक खबर पोस्ट की तो पूरी दुनिया का ध्यान अचानक बीजिंग की तरफ मुड़ गया है। दोस्तों आज की खबर जो आपके लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ कूटनीति की बात नहीं, ये एक खुली चुनौती है। एक महाशक्ति की दूसरे महाशक्ति को अमेरिका और चीन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। इस बार चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को ठुकराते हुए ऐलान कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए वो रूस और ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। अब ये सिर्फ व्यापारिक नहीं, ये है भू राजनीतिक शतरंज की एक चाल जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर तेहरान और मॉस्को तक सुनाई दे रही है। ट्रंप की चेतावनियों का इतिहास रहा है, खासकर जब वो राष्ट्रपति थे। उनका रवैया हमेशा सीधा और टकराव पूर्ण रहा है और उन्होंने कई बार चीन को आर्थिक प्रतिबंधों और नीतिक तक दबाव में लाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब वो फिर से अमेरिका की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं तो उसकी धमकियों की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर चीन रूस और ईरान से खरीदता है तो इससे गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन चीन ने जैसे ही चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। चीन नेतृत्व के साथ कह दिया है कि उसका ऊर्जा नीति अमेरिका के मर्जी से नहीं बल्कि अपने राष्ट्र हितों के आधार पर चलेगा और इसमें सबसे पहलू है तेल। रूस और ईरान दोनों ही अमेरिका के प्रतिबंधों से घिरे देश हैं, लेकिन ऊर्जा संसाधनों के मामले में बेहद समृद्ध है। चीन जानता है कि अगर उसे अपने विशाल औद्योगिक ढांचे और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है तो उसे सस्ते और भरोसेमंद स्रोतों की जरूरत है, और यही कारण है कि रूस और ईरान उसके लिए आदर्श साझेदारी है। यह सिर्फ एक कारोबारी समझौता नहीं है, यह एक वैश्विक संकेत है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका भले ही आज भी सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत हो, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। चीन का ये फैसला इसी ढीली होती पकड़ पर एक और चोट है। यह दिखाता है कि अब देश अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी से डरने वाले नहीं हैं। अब वो अपने नीति खुद तय कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका को पसंद आए या नहीं। चीन का ये ऐलान सिर्फ ट्रंप के खिलाफ नहीं है, ये एक बड़े भू राजनीतिक मोर्चे का हिस्सा है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं जो चाहते हैं कि रूस और ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए। दूसरी तरफ चीन है जो न सिर्फ इन देशों के साथ खड़ा है बल्कि उन्हें एक आर्थिक जीवन रेखा भी दे रहा है, और इस जीवन रेखा का नाम तेल है। अब जरा सोचिए कि इसके असर क्या होंगे। सबसे बड़ा पहला असर तो अमेरिका की प्रतिबंध नीति पर होगा। अगर चीन जैसा बड़ा देश खुलकर प्रतिबंध की अनदेखी करे तो बाकी देश भी हिम्मत करेंगे। इससे अमेरिका की वैश्विक दबाव नीति को करारा झटका लगेगा। दूसरा, रूस और ईरान को इससे बड़ी राहत मिलेगी, उन्हें नया बाजार मिलेगा, आर्थिक स्थिरता मिलेगी और सबसे जरूरी एक बड़ी मजबूती रणनीतिक संदेश मिलेगा कि वो अकेले नहीं हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू है, भारत ने भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, जबकि अमेरिका ने उसे भी चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। अब चीन भी वही कर रहा है, लेकिन एक कदम और आगे बढ़कर। भारत और चीन के इस समान रवैये से एक संकेत मिलता है कि ग्लोबल साउथ अब खुद को पश्चिमी के दबाव में मुक्त करना चाहता है। यह एक नई विश्व व्यवस्था की ओर इशारा करता है जहां हर देश अपने हितों को प्राथमिकता देगा, न किसी महाशक्ति की डिक्टेशन को। चीन का यह रुख अमेरिका को सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी ढीला कर रहा है। कच्चे तेल का बाजार, डॉलर के आधारित वैश्विक व्यापार और अमेरिका की ऊर्जा
रणनीतिक इन सब पर असर पड़ेगा। अगर चीन रूस और ईरान से अपने राष्ट्र मुद्रा या युआन में भुगतान करना शुरू करता है तो ये डॉलर के वर्चस्व के लिए एक और बड़ा झटका होगा। अब सवाल उठता है कि ट्रंप क्या करेंगे? क्या वो फिर से राष्ट्रपति बनकर चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाएंगे या फिर सिर्फ रणनीतिक बयानबाजी है जिससे वो अमेरिका के भीतर अपनी मजबूत छवि बनाना चाहते हैं? इसका जवाब फिलहाल वक्त के पास है, लेकिन इतना तय है कि चीन का ये कदम आने वाले महीनों वैश्विक रणनीति को फिर से हिला देगा और ये सिर्फ शुरुआत है। चीन अब अपने आर्थिक फैसलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर दिख रहा है। वो सिर्फ तेल नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर से लेकर रेयर अर्थ मटेरियल तक हर क्षेत्र में अमेरिका की निर्भरता से निकलने की कोशिश कर रहा है। रूस और ईरान जैसे देशों से घनिष्ठता उसे इस दिशा में और मजबूत देती है। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ तेल का नहीं, ये मामला है वैश्विक शक्ति संतुलन का। ये मामला है आज की बदलती हुई दुनिया का, जहां पूरी ताकतों अपनी पकड़ बनाए रखने की जिद्दोजहद में हैं और नई ताकतें अपने फैसलों के जरिए एक नया इतिहास लिखने की कोशिश में लगी है। चीन का ये ऐलान उसी इतिहास का पहला पन्ना हो सकता है। क्या ट्रंप पलटवार करेगा? क्या अमेरिका अपने प्रतिबंधों को और कठोर बनाएगा? क्या चीन पर फिर से वैश्विक दबाव बनाएगा या फिर यह घटनाक्रम दुनिया को दो हिस्सा में बांट देगा?